एक समय की बात है जब माता पार्वती जी ने प्रभु शिव से पूछा कि हे स्वामी, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी रहता है और जो देरी से उठता है वह दुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब शिव जी ने कहा, आइए मैं आपको इसका उत्तर कथा के माध्यम से बताता हूँ, और जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपनी जिंदगी सुधार सकता है। तब माता पार्वती ने कहा, आप कथा सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, काशी में मृत्युंजय नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा था लेकिन आलसी था, जो सुबह देर तक सोता रहता था। उसे जगाने के लिए घर वाले बहुत प्रयास करते, परंतु वह हर रोज़ सुबह देर तक सोता रहता, कभी भी 10-11 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बच्चा छोटा था तो परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी यह आदत छूट जाएगी, लेकिन हुआ इससे उल्टा। उसकी यह आदत नहीं बदली और उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था और जब भी उसको कोई कुछ कहता तो वह पलटकर जवाब दे देता और गुस्सा करता और बहुत उदास रहने लगा, जिसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। जब उस लड़के को पता चला कि उसके सारे दोस्त सफलता को प्राप्त कर चुके हैं और वह और भी उदास रहने लगा और भगवान को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता यह अच्छे से जानते थे कि उनके बेटे की असफलता के पीछे का कारण क्या है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है कि उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। वह तुरंत अपने बेटे की समस्या लेकर जा पहुंचा। उसके पिता ने बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। बात सुनने के बाद सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में लेकर आना, और फिर उसका पिता घर की ओर चल दिया। उसे पता था कि उसका बेटा सन्यासी के पास नहीं जाएगा। तब उसने अपने बेटे को कहा कि उसके सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? तो लड़के ने कहा, पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का कारण पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे वह रहस्य पता चल गया है, वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। फिर उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम भी सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है कि जब तक तुम सोकर उठते हो तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहाँ जाकर सन्यासी की आज्ञा को मानना। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में तो वह जागता रहा, लेकिन फिर उसे पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। जब सुबह वह लड़का उठा तो सन्यासी से मिलने का टाइम बीत चुका था। तब उसके पिता ने लड़के की तरफ देखकर कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिताजी की बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने जरूर जाएगा।
तब उसने अपने पैर में छोटा सा घाव बना लिया, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई और वह जीवन में पहली बार सूर्य उदय से पहले उठा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि गुरुदेव, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपया मुझे वह मंत्र बताएं। मैं भी अपने मित्रों की तरह जीवन में सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम वही बालक हो जिसके पिताजी मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में बताया था। मैं तुम्हें मंत्र अवश्य बता देता। परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले कि मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा। तब तक मैं तुम्हें जो भी कार्य दूं तुम्हें करना होगा। यदि इस बीच तुम असफल हुए या तुम्हारा संकल्प टूटा तो उस मंत्र का असर तुम पर नहीं होगा। तब उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुझे केवल मंत्र जानना है और सफल होना है। आगे भगवान शिव ने कहा, हे देवी। सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा और तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। लड़के ने आज्ञा मान ली। तब सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम में के काम में भी करने होंगे। ध्यान रहे, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब वह लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। फिर वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। तब लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठते हैं। तब सन्यासी उसको समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपया करें गुरुदेव। उन्होंने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। यह समय रात्रि पहर के बाद का समय और सूर्योदय के ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 3 से 5 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह जो उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। यह वह समय होता है जब
पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा समय जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं, और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी से याद हो जाता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आश्रम के सभी शिष्य और संसार में से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में लोग दिन का आरंभ सूर्योदय के पहले और समापन सूर्यास्त के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, फिर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए, फिर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने के साथ शरीर को ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता होती है। स्नान के बाद ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया 21 दिन की होती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब प्रकृति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। आज्ञा चक्र दोनों भुजाओं के बीच में होता है। अगर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी इच्छा बार बार दोहराई जाए तो मात्र 21 दिन में मनोकामना पूरी हो जाती है। इस तरह सन्यासी ने लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 21 दिनों तक लड़के ने बड़े मन और लगन से निभाया, जिससे अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन गया था। 21 दिन का संकल्प पूरा करके वह सन्यासी के पास गया और सफलता मंत्र पूछने लगा। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी तुम पिछले 21 दिनों से करते आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। अब तुम उसे नित्य नियम से करो, तुम्हें जीवन का लक्ष्य और सफलता दोनों मिलेंगे। तब लड़के ने सन्यासी का धन्यवाद किया और नियमों के पालन का वादा भी किया। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।